किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है? तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आए ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वह बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोषी की हत्या का दोषी ठहरे, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आया? योना ने किया क्या था? योना ने क्या किया? मैं आप लोगों के सामने कुछ केमिकल वगैरह लाकर उसको सही बनाए से पिछली बार किया। 2 व्यक्ति को मैं आपके सामने लाके दूंगी। योना ने भागा था और उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? उसको पानी में फेंक दिया। योना, बोलो योना। योना। ये चैप्टर चलेगा भी, ठीक है? इसके जीवन में एक चीज है, इसको खुदा ने क्या कहा था? निनवे को जाना। इसने प्रभु ने बोला निनवे जाओ। उसने थोड़ा सा बजाते रहना और इसने प्रभु की आज्ञा नहीं माना, कहना नहीं माना और ये कहाँ भाग गया? आज्ञा क्या किया? तोड़ दी, वचन तोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये पाठ पढ़ा, आपके लिए पढ़वाया है। फिर वो ऐसे जहाज में बैठ के भाग गया, पैसे भी लगा दिए, किराया भी खर्च दिया। क्या अल्लाह पहले मेरे को तरशीद छोड़ दे, मैं योना निनवे नहीं जाने वाला। योना को परमेश्वर ने कहा जाके प्रचार कर, देश बड़ा है, पाप बढ़ गया वहां पे। डेफिनेटली उसको पता है लोगों वहां बुराई है, पाप है। अगर मैं जाके बोलूंगा नष्ट होने वाला तेरा देश, तो वहां के लोग झपटा मार के मारेंगे मुझे, नष्ट कर देंगे मुझे। समझ आ रही है? खत्म कर देंगे। वो डर गया जान का खतरा देख के। पर अगर तुझे खुदा कह रहा है तो वो तुझे बचाएगा नहीं। प्रभु है नहीं तुझे किसी देश में भेज देगा, अगर वो भेज रहा है तो रक्षा वही करेगा। ये बात वो समझा नहीं। तो ये इसके अंदर एक स्पिरिट है। कौन सी स्पिरिट है? आज्ञा ना मानने वाली आत्मा। बस वो आप भी इधर आ जाओ, दिखना चाहिए। वो मानता है खुदा को, उसको अगर प्रभु उसको प्रचार के लिए कह रहा है तो वो जरा ध्यान से सुनना। अगर परमेश्वर उसको प्रीचिंग के लिए बोल रहा है जाके निनवे में प्रचार कर, तो डेफिनेटली वो न्यू विश्वासी तो नहीं होगा। समझ आ रही है?
वो नॉर्मल पर्सन नहीं होगा, उसको वचन का ज्ञान होगा, उसको आता होगा कुछ ना कुछ बाइबल का, उसे खुदा के बारे में कुछ नॉलेज होगी, वो परिपक्व क्या कहीं ना कहीं। परमेश्वर ने उसकी इच्छा रखी देश को बचाने की। ऐसे ही नहीं प्रभु कल आया उद्धार पाया, यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, परसों कहते जाओ जाके, ऐसे वो तैयार किया परमेश्वर ने उसको पहले, वो प्रार्थना वाला है, उसको वचन मालूम है, उसको नॉलेज है, इसीलिए परमेश्वर कहेगा एक लेवल पे आ चुका है, अब इसको मैं यूज करूंगा। हाँ मेरे को याद है, यूज करूंगा। मेरे को यूवी और मानसी मिलकर जाना, मेरे को प्रभु ने आप लोगों के लिए एक संदेश दिया है, मेरे को बोलना आप लोगों को, ठीक है। तो प्रभु उसको यूज करना चाहता था। अभी इसको इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि अगर मुझे प्रभु भेज रहा है तो डेफिनेटली मेरे को सपोर्ट भी करेगा, बचाएगा भी। मूसा को भेजा था, मूसा को सपोर्ट किया था नहीं परमेश्वर ने। फिरौन के आगे जा रहा है, एलिया को भेज रहा है, सपोर्ट किया नहीं। इसको मालूम था लेकिन ये फिर भी भाग गया, ये तरशीश को भाग गया। फिर उसके बाद अगर आप चर्च में तो हो, पेर्स में तो हो, कलीसिया में भी हो सकता है आपको बाइबल भी सुपर आती होगी। चलो मैं कहती हूँ मेरे से भी ज्यादा आती है। वचन का कहेंगे ना मार्वलस, ऐसा वचन आता है, ऐसा रेवलेशन आता है आपके ऊपर, ऐसे प्रकाशनों से भरे हुआ, वेरी गुड। लेकिन आपके अंदर अगर आज्ञाकारिता नहीं है, हेलो बोलो सभी इधर आओ, आज्ञाकारिता नहीं है तो इसके मतलब कि आपके अंदर कुछ नहीं है। वो चीज एक आत्मिक व्यक्ति कहां से पहचाना जाता है? एक आत्मिक, मैं बोलूंगी हीरा बहुत आत्मिक है, ओ प्रार्थना में उड़ा देती है, विशाखा इतनी आत्मिक है, निशा भी इतनी आत्मिक है, उड़ा देती है। लेकिन जब टाइम आता आज्ञा मानने का, वो उस समय क्या करती है? भाग नहीं जाती, जवाब दे देती है, सुनती नहीं है, कहना नहीं मानती। आत्मा में भरो, वचन भी पढ़ो, प्रार्थना भी करो, लेकिन उस पर चलो भी। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, यूहन्ना में बोलता है, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो खून करके आगे यीशु मसीह आज्ञा नहीं देगा, अपने दास दासियों के द्वारा आपको सिखाएगा। इस कलीसिया के लिए, सॉरी आज आपके लिए थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इस कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? ये कलीसिया, मैं पास्टर हैप्सीबा ऑनलाइन है, हो गया इस समय कर दिया, मैं तो खुश थी। मेरे को देखा यूवी ने इस समय फंसा दिया। लाइव नहीं है, रिकॉर्ड लाइव नहीं है, बस ये सही है, ये काट दे। मैं पास्टर हैप्सीबा, मैं खोल कर बोल रही हूँ, अधीन नहीं है कलीसिया, नहीं है अधीन बबीता दीदी, बुरा लग जाएगी। कल बहुत नचाऊंगी मैं, आज थोड़ा सा डांटूंगी। ये मेरे को मैसेज है अंदर प्रभु का, ठीक है। अगर आप अधीन हो मुझे हर संडे मिलो, अगर आप अधीन हो मुझे खोयर में मिलो, मन करेगा आएंगे, मन करेगा। आप अधीन हो, आज्ञा मानना सबसे ज्यादा जरूरी, अधीनता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक पास एक ही बात 10 बार बोलेगा ना और आपको कुछ सुनना नहीं है। अच्छा एक आयत है, जो कहना नहीं मानता, शमूएल की पुस्तक में बाइबल कहती है, जो कहना नहीं मानता वो किसके समान है? जो प्रभु की बातों को नहीं मानता। जो कहना नहीं मानता ना, वो फिर दूसरे कामों को करने वाला व्यक्ति है, वो जादू टोने वाला व्यक्ति है। इतना तक बाइबल सख्त बोलती है। आप लोगों के अंदर अगर अधीनता ही नहीं है तो मेरे नजर में आप आत्मिक नहीं हो, मेरी नजर में अन्य जाति जैसे व्यवहार, कोई भी हो कलीसिया। अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना, मेरा अर्थ ये नहीं है कि मैं विजय लक्ष्मी पे कंट्रोल ले रही हूँ, नहीं। मेरे को ना उसकी लाइफ का पता है, वो जरा से टस से मस हुई ना, मारेगा शैतान उसको, उससे पहले मैं आगाह करूंगी। समझ आई? आप एक तरफ से मेरे को दुख लगा, मैं कई लोगों को
बहुत आत्मिक और मैच्योर समझती थी, लेकिन समझ आ गया मुझे, आपको भी। हाँ जी, नाम मुंह उधर करो। आप लोग अगर कलीसिया में आ रहे हो, लेकिन जैसे समझ लो, आपकी भाषा में समझाओ। वो गधी का बच्चा था ना पाम संडे पे, उसको बोला चल प्रयोजन है, जिस मालिक से छुड़ाया वो मालिक को बोला यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है, गधा का बच्चा दे दे। हालेलुया। हाँ, गधे का बच्चा दे दे, यीशु मसीह को प्रयोजन है। समझ आ रही है? आज 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 खुश रहो, देखी जाएगी, बाद में मैं मिल लूंगी आपसे। कोई खुश नहीं है भाई। गधी का बच्चा दे दो, उसने दे दिया, मालिक ने दे दिया। अच्छा, प्रभु को प्रयोजन दिया था कि नहीं दिया था? देखो, मालिक को अधीन हो गया, मालिक आज्ञाकारिता में आ गया, सिया सोटी अधीनताई में आ गया। हाँ, उसको ये देखना, उधर ना मुझे मालिक अधीनताई में आ गया मालिक। अब गधी का बच्चा यीशु मसीह तक आ रहा है, रास्ते में गधी का बच्चा कहेगा मैं क्यों जाऊंगा, मैनू नहीं जाना, मैं अपनी जिंदगी जीना। प्रभु से क्या छुड़ा लिया, बहुत है, थैंक यू जीजस, छुटकारा दे दिया, मालिक से बचा लिया, पारिवारिक जुए तोड़ दिए। अब मैं हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो ऐसे करके बेनाले सांड की तरह मेरे को लोड़ नहीं है, मैं बहुत कुछ हूँ। अब मैं आजाद हो गया, मैं अपनी मर्जी का जीना है। चर्च भी आना है, संडे भी आना है, प्रार्थना भी करनी है, दुआ भी करनी है, लेकिन जीना अपने हिसाब से है, कहना किसी का भी नहीं मानना। अभी मुझे बताओ, उसको यीशु मसीह क्या कहेगा? अनुराग, ऐसे गधे को, सब प्रभु है। कभी ऑनलाइन रुका, कैसे होना था, डालेंगे अब, बोलो, समझ नहीं आई? क्या सोचेगा दिल में प्रभु? बोलिए साहिल, आज नहीं, जवाब नहीं आएगा मुझे, आप बताइए। जब वो गधा कहना ही नहीं मान रहा है और चाहिए यीशु चाहिए, काम के लिए चाहिए, लेकिन बात नहीं माननी, कहना नहीं मानना, अपनी चलानी है। सभी के लिए ये वचन। और किसी ने मुझे आके बोला ना, मुझे लगा के मारा, मैं उसको और लगाऊंगी। बात माननी है किसकी? प्रभु की। ऊपर से आएगा आत्मिक माँ, वो वाली माँ। प्रभु में वचन है, हे बालकों अपने माता पिता के, लेकिन यहाँ बालक माँ बाप बन गए। आशु है ये मम्मी नीचे, ज्यादा नहीं बोलना, जो मैं कहूंगी वैसी करना। प्रगति कहेगी अपनी मम्मी को चुप, कभी करेगी चुप। चर्चाने का फायदा नहीं है, चर्चाने का फायदा नहीं है। माता पिता भी बच्चों को रीस ना दिलाए। बच्चा अगर सही चल रहा है फिर भी शक करो, तू है ना, तुमने किया, तू है ना, तो वो टेंशन डाल रहे हो आप अपने बच्चों को, तुम पहचानते हो वो है कि नहीं, समझो। चर्चा किससे क्या होता है? जो वचन ही नहीं पालन हो रहा है, वचन को तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अगर चर्च में आकर भी तुम्हें अपनी मर्जी से जीना है, मैं तो कहती हूँ आने का कोई फायदा नहीं है, ये दिखावा है, ये दिखावा। यीशु का नाम है, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, लिखा है ना। आप जानते हो कितने लोग आज भी खुला गाली बकते हैं, क्या फायदा? आप जब चर्च के अंदर प्रेयर्स करते हो, यीशु देखता है कि नहीं? भाई देखता है कि नहीं? फुल टॉस पे प्रेयर करते हो, चारों तरफ नहीं, उसी को देखता है जो प्रेयर कर रहा है, जबरदस्त देखता है ना। पर यही व्यक्ति जब गालियां कर रहा है तब यीशु देखता है कि नहीं? लगता नहीं गाली कर, अभी तुझे नहीं देखूंगा, तू चर्च में मुझे अच्छा लगता है। उस समय भी उसकी आंखें खुली है। एक बात बोलो, जब आप गाली बकते हो आपकी ब्लेसिंग गई। अच्छा लिख कर दूं, ये रिस्टोरेशन की ला के लिस्ट दो मुझे, मजाल है पूरी हो जाए। चरित्र मायने रखता है,
चरित्र मायने रखता है। यीशु ने बोला एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा दे दो। यहाँ है कोई यहाँ पर तो बट के 10 मारने वाले हैं। अपने अपराधियों को क्षमा करो, यीशु बोलता है, यीशु बोलता है अपने अपराधियों को। हम वो भाई साहब ने कल मेरे को रील दी, बदला कैसे लेते हैं। मैंने कहा ये मैं चर्च में इसको सिखा क्या रही हूँ, अपने अपराधियों को क्षमा करो लिखा हुआ है और वो मुझे क्या सिखा रहा है। तो मैं भी ना शौक हो गई इससे। ये चर्च जा कहाँ है, कलीसिया जा के जरूर पे नहीं है। अब आपने घर जाके कुछ नहीं बोलना उससे, मेरा हो गया उससे। तो आप मुझे बताओ, हंसने की बात नहीं है, स्पिरिट में होता ना उसको समझ आता मैं क्या देख रहा हूँ और अपने पास्टर को देने से पहले मैं क्या सोच के दे रहा हूँ। आगे से हिम्मत नहीं करेगा। खुद बाड़ा लगाओ, लहू का बाड़ा लगाओ, लगाओ लहू का बाड़ा लगाओ। अपने मुंह से अपनी हरकत से बाड़ा खुद तोड़ते हो। आके शैतान अटैक मारता है, कुछ नहीं होता। शैतान में हंसता है, घर चर्च में लगाती है बड़ा, घर में आके खुद तोड़ के मुझे कहती है आजा 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 आजा, मार हमें। समझ आई? आप कहने से बाहर हो ना। अच्छा, अगर किस माँ को छेड़ू यहाँ पे, अजय भाई को छेड़ती, आपका बच्चा कहने से बाहर हो जाएगा, आप लास्ट में क्या करोगे? सच्चे दिल से बोलना, परमेश्वर के हजूर पिता हुआ। हाँ, अभी साहिल एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, जब हट ही नहीं रहा तो करोगे क्या? उसके हाल पे छोड़ दोगे, पर अंदर क्या रहेगा? ठोकर पड़ेगी ना, अपने आप ही सेट होके आएगा। फिर वो बच्चा आत्मिक है। आत्मिक हो। मैं कलीसिया के सभी बच्चों को एक बात बोलूंगी, माँ बाप मत बनना। अभी बच्चा बनाया प्रभु ने, जिस पोजीशन पे रखा उस पोजीशन पे रहना। सिर के ऊपर चढ़ के मत नाचो। जब वचन पढ़ने से क्या होता है? अभी आयतें खुलवाऊं तो 10 आयतें निकाल के दे देगा यूं ही, और वचन है, अब वो पालन है। अगर आपके अंदर वचन पे चलने वाली बात नहीं है तो फायदा नहीं है। ये वचन की अधीनता ही नहीं है कलीसिया में। अब समझाई? वचन में क्या लिखा हुआ? वचन की अधीनता ही नहीं है। आ तो रहे हैं चर्च में, ब्लेसिंग भी ले रहे हैं, छुटकारे भी हो रहे हैं, ठीक है। अब वो देखो परमेश्वर क्या उनको नहीं छुटकारा दिया, वो सारे विषय जो मुझे बोल के गए प्रेस की, वो सब लेके आए हैं। नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम भी दिख रहा था आत्मा में बड़ी है, लेकिन एक ही बार में प्रभु ने ब्लेस कर दिया। आप तो कंटिन्यू हो रहे, आपको तो ब्लेसिंग देगा, लेकिन क्या आप यीशु के दिल में बसते हो? आपने हृदय में जगह बनाई हुई है। आप कहने से बाहर हो तो फिर क्या होगा? बाड़ा टूटेगा आपका। समझ आई? अच्छा, कहने से बाहर कौन होता है? कौन सी आत्मा होती है उसमें? ये नीनवे जा रहा था भाई साहब, इसको तर्शीश भाग गया, कहना नहीं मान रहा प्रभु का। प्रभु भी प्रभु है, बोलो प्रभु प्रभु है। प्रभु ने कहा छड़ना नहीं है। अगर पारसी को यूज करना है तो यूज करना है, इसको लाइन पे लाना परमेश्वर का काम है। मानसी को यूज करना है तो यूज करना है, दूसरा कोई लिस्ट में नाम नहीं, ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यूज करना है ना खुदा ने, तो यूज करना है। आप भागोगे ना उसकी प्लानिंग से, उसकी सेवा से, वो लगा के लाएगा। फिर प्यार से तो आया नहीं। प्रभु ने बोला नहीं नहीं, उसने कहा ना भाग रहे, तर्शीश भाग रहा है। प्रभु ने कहा जा जा जा, चढ़ जा जहाज पे। वो चढ़ गया जहाज पे, आई तूफान आ गया, आंधी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, क्लेश आ गया। याद रखना, जहाज डूबने पे आ गया, पड़ा ना। एक व्यक्ति के आज्ञा तोड़ने से, एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से परिवार भी इफेक्टेड होता है। पूरा जहाज हिला दिया उसने। जितने उसके साथ जहाज में चढ़े लोग हैं ना, वो सब इफेक्टेड हुए कि नहीं? उनकी जान को नुकसान हुआ कि नहीं? अगर आप गुप्त पाप में हो, छिपे हुए पाप में हो, आप सोच रहे हो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे कोई जानता नहीं है। भाई 2 बंदे हैं, एक खुदा भी देख रहा है तू क्या कर रहा है, क्या कर रही है,
और एक ही शैतान भी देख रहा है। खुला चैलेंज दे रहे हो और ऐसे अटैक्स आएंगे जैसे मान लो रात में कोई पाप किया, हेलो इधर ही रहना सारे, कुछ हो गया, सुबह अचानक से आपके घर का एक बंदा बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल की नौबत आई, फिर कहेंगे प्रभु प्रार्थना करी थी, वो फायर प्रेयर भी की थी और प्रभु जी वो फैमिली प्रेयर भी है, ये कैसे निकल गया से? तूने जो खोला है कुछ, असर जरूरी नहीं है तुझे पे आए, योना को हो रहा है कुछ, सारा जांच ले लिया उसने। आपकी कुछ आज्ञा तोड़ने से, आपकी कुछ गलती से आपका परिवार भी डूब सकता है। आप ये मत सोचो कि मेरा प्रॉब्लम है मुझको ही असर होगा। प्रभु ने अगर आपको सबक सिखाना, तेरे घर का एक बंदा छेड़ देगा वो, वहां पे मैं शैतान का नाम भी लूंगी, वहां पर आप हो। शैतान तो बाद में आता है, कहीं ना कहीं दरवाजा तो हमने खोल दिया, ठीक है ना। अभी शादी का माहौल है, जिसकी शादी वही सिंपल है, लेकिन कृपा कुछ और हो भी आ गई, यही दुल्हन लगे। प्यार हो लेकिन ओपरा भी नहीं होना, दिल पीछे ऐसे एकदम गांव वाला भी नहीं बन के आना, लेकिन अच्छे बन के आना, लगे बच्चे अच्छे हैं, लेकिन एकदम फैशनेबल के पूरे पार्लर से निकल के दुल्हन को फेल कर दूंगी, वो वाला भी नहीं आना। अच्छे से तैयार होके आना, दिल खुश हो जाए, समझ आई। अभी इम्पैक्ट आता है, आज मेरे को प्रभु बार बार बोल रहा है, आपके ही गलती से आपका परिवार को शैतान छेड़ सकता है, सावधान रहो। अगर मैं ही गलत चलूं ना, ये सच है, ये सच है। अगर मधु भाभी को कोई कह नहीं सकता गलत नहीं करे, अगर गलती करी, जरूरी नहीं है प्रभु इन्हें सिखाने के लिए या सेट करने के लिए इनके ऊपर अटैक आने देगा। प्रभु अलाउ करेगा, इनके परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति को छेड़ देगा ताकि ये पश्चाताप में आ जाए। इसने पूरा जहाज हिलाया, गलती किसकी है? जहाज वालों की कि योना की? आज्ञा किसने तोड़ी है? आपका परिवार को बाड़े से। अभी योना जहाज में बैठ के बोलेगा लहू लगाता हूँ, लहू लगाता हूँ, लहू लगाता हूँ, लहू लगाता हूँ। यीशु मसीह का लहू लग जाए मेरे परिवार पे, मेरे पिता पे, मेरी माता पे, मेरे भाई पे, मेरे बच्चों पे, वो बचेंगे क्यों? क्यों? समझ आ रही है क्यों? अरे बोलो, कॉन्फिडेंसली बोलो, किसने तोड़ा? तो योना को जाके पलवी समझाएगी, अंकल जी आप खुद तो पंगे लेके आए हो, आपने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। समझ आई? आपकी वजह से आज हम भी परेशान हो गए हैं। ये है, इसके जीवन में जहाज जुड़ा हुआ है। एक गलती या आप जो सोच रहे, ये परमेश्वर ने बात की है, अगर आज्ञा तोड़ने से आपके साथ साथ आपका परिवार भी प्रॉब्लम में आएगा। आज्ञा तोड़ने से, वचन तोड़ने से, कहना ना मानने से, आपको क्या लगता है? जहां वचन टूटा नहीं, शैतान मारेगा पक्का, एंट्री लेगा। जहां वचन टूटा नहीं, सबसे बड़ा बाड़ा पता क्या होता है? वचन अधीनताई, अधीनताई में चलना। खुले होके चलोगे, हम भी छोड़ देंगे कि जाओगे, खुले जाओगे, कुछ नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति के बारे में मुझे पता चला, पुराना विश्वासी था इस चर्च में, बहुत पुराना। उसका आज रूप देखा मैंने, पूरी जिंदगी टोटल बिल्कुल बदल गई। प्रभु में तो पता नहीं है नहीं है, लेकिन अन्य जाति में दूसरी पता नहीं क्या बन गया, क्या बन गए। मेरे अंदर आ रहा था, मैंने कहा जब ये प्रभु में थे, चर्च में थे, उनकी एक ही प्रॉब्लम थी, उसकी एक ही प्रॉब्लम थी। आज पता नहीं क्या बन गए, कोई लाइफ में कुछ दिख ही नहीं रहा उसकी। पिक सामने आई, मैं भी शॉक हो गई, ये क्या है? उसकी एक ही प्रॉब्लम थी, उसने कहना नहीं मानना, उसने आर्गुमेंट करना है, उसने अपनी चलानी है। उसको ना बाहर घूमने का बड़ा शौक था, दुनियादारी। उसको मैंने टिकने के लिए बोला,
और मैंने ये भी बोला एक ही चर्च होता है, एक ही कलीसिया होती है, एक ही प्रभु होता है। नहीं वहां प्रभु नहीं है, वहां प्रभु। मैं कहा प्रभु तो हर जगह है, लेकिन प्रभु ने भी एक अनुशासन दिया है ना, डिसिप्लिन दिया है ना, एक ही कलीसिया दी है ना, एक ही चर वहां निर्धारित करता प्रभु, और उसके अंडर रहोगे वहां सेफ्टी है। परमेश्वर को नहीं पता इसको कहाँ रखना है, इसको कहाँ रखना है। ये अपने मर्जी से आके तुम यहाँ नहीं बैठे हो, उसको वहां भी घूमना था, वहां भी घूमना था, मैंने छोड़ दिया। लास्ट एक दिन ऐसा आ गया, मैंने अपने मुंह से बोला आप मत आना यहाँ पे, आप ब्लेस हो। मैंने आशीर्वाद दे के भेजा। अब कुछ सालों बाद जब पिक्चर आ रही है सामने तो इतना मन दुखी हो रहा है। अरे तुमने अपने आत्मिक जीवन के साथ खेल लिया, और जहां आत्मिक जीवन खत्म है, मैं कह रही लाइफ ही खत्म है। आत्मिकता में सब कुछ प्राप्त होता है। मैंने क्या बोला आज, प्रॉफिटिक क्या था आज अनुवाद क्या है अन्य भाषा में कि रिस्टोरेशन का, कि मैं केवल जितना तुम्हारा नुकसान हुआ उतना नहीं, उससे बढ़कर करूंगा। मैं आपको टाइम भी देने वाली हूँ खत्म करके, क्योंकि ये चैप्टर चलेगा भी। मुझे असेंबली बोर्ड चाहिए, ठीक है? तो आपको टाइम भी दूंगी, आप लिख के जाना अपना सारा नुकसान, सभी कलीसिया, और वेदी पे छोड़ के जाना। मैं खुला चैलेंज करती हूँ, मुझे आप ही लो, आप ही जो भी जीवन में नुकसान हुआ ना लिख कर आना, फिर टेस्टिमनी देने आना कि मेरा नुकसान पूरा भर दिया प्रभु। जितनी भी हानि हुई है, जितना भी नुकसान हुआ लाइफ में, लिख कर जाना यहाँ पे, याद कर करके एक एक परमेश्वर भर के देगा, ठीक है? ताकि दिखाए प्रभु कि मैं हूँ। समझ आ रही है? हालेलुया। अभी आपकी लाइफ से ही आपका परिवार इफेक्ट होगा। अपने पे कंट्रोल कर लो, आज पश्चाताप कर लो कि प्रभु अगर हम वचन से परे होके, वचन के विरुद्ध होके, सीधी सी बात है, अंदर आपको पता आप मानने वाले हो कि ना मानने वाले, कहना मानने वाली आत्मा है या कहना मानने वाली आत्मा नहीं है। वचन में लिखा है छोड़, जब ना शाऊल ओवर हो गया ना, शाऊल ओवर हो गया, वचन में लिखा हुआ शमूएल ने भी छोड़ दिया, भाई तू अपने हाल पे ही रह, तू कहना तो मान नहीं रहा, तुम्हें मैं अब ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता, छोड़ दिया। उसके बाद शाऊल का क्या हुआ, क्या फ्यूचर हुआ बोलिए? जब उसके पास्टर ने या फिर उसका मेंटर है शाऊल, शमूएल ने एक टाइम छोड़ा उसको, कहने नहीं मान रहा था, आगे ही तोड़ी जा रहा था, अपनी मर्जी चल रहा था। गिरने से पहले घमंड आता है। हम पूरी कलीसिया के सामने इस साक्षी को हम समझा के भेजेंगे, अपने मेंटर के, अपने पास्टर के अधीन रहना। अगर सिचुएशन जैसे भी उसको बताओ, ठीक है? खुला होके नहीं जाना उनके आगे, आगे सामने वाला नोटिस करेगा इतने साल से सीख के बच्चा क्या है। पूरी कलीसिया वॉच करेगी चार चलक पे, सभी लड़कियों को बोल रही हूँ, कल को सबको तुमको ही भेजना है, तुमको ही भेजना है, तुमको ही भेजना है। तुमने इस कलीसिया की विशाखा भी है, बेइज्जती नहीं करानी, नाम ऊंचा करना है। सीख के आए हैं, केवल तुम्हारा जीवन तुम्हारे घर से नहीं जुड़ा, कलीसिया से भी जुड़ा है। आपको कुछ बोलने से पहले ना, आपके माँ बाप को भी बोलने से पहले पास्टर आपके पास्टर को पकड़ेगा। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? कहेगा आपने क्या सिखाया, माँ बाप को छोड़ दो, तो जिम्मेदारी किसकी आ गई? तो अगर आशु चिड़चिड़ी होगी ना, चिड़चिड़ी, इसको यहीं पे चिड़चिड़ापन खत्म करके नम्रता में रहना है। जब अगले घर जाएगी तो इसका पास्टर बोले वेरी गुड, क्या शिक्षा देके भेजी। अगर वो बेनेले सांड की तरह, गधे की तरह खड़ी हो गई ना, आ यीशु मैं नहीं आना, अब तूने मुझे छुड़ा लिया, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, तो यीशु क्या कहेगा, जा तेरी मर्जी। दूसरा गधा देख लिया मैंने, दूसरा गधा देखूंगा, कोई अच्छा होगा नम्रता वाला तो वो उस पे बैठ जाएगा। यीशु को गधे की कमी नहीं है। समझ आ रही है? मेरा मोटिव क्या था? अगर योना चाहिए तो वो थोड़ा सा प्रभु आंधी तूफान लाएगा, प्रॉब्लम आपके द्वारा लाएगा। अगर योना सीधा ही चला जाता तो ये आंधी में जहाज वालों को प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करनी?
ये जहाज डूबने पे आया, नुकसान होने पे आया, चिट्ठी भी निकली, प्रभु ने चिट्ठी भी इसी के नाम की निकाल दी, छोड़ा नहीं प्रभु ने लास्ट टाइम तक। बंदा कहां से कहां पहुंचा, मच्छी के पेट में, मगरमच्छ के पेट में पहुंच गया। 3 दिन मगरमच्छ के पेट में, पक्का ना 3 दिन थे कि नहीं? वहां पे क्या खा रहा होगा ये 3 दिन, क्या पी रहा होगा? मेरी भाषा में बोलो ड्राई फास्टिंग लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? ड्राई फास्टिंग के अंदर पश्चाताप निकल गया, वो प्रभु माफ कर, चलते हैं तेरे निन्नवे चलते हैं, क्षमा कर। प्रभु का आ गया ना लाइन पे। वो इतना सबको झेलने से अच्छा है जब बोले कोई तो सुन ही लो। जरूरी ड्राई फास्टिंग पे जाना है? अधीनताई से काम हो जाए, नम्रता में काम हो जाए, मन फिराव में काम। सुना करो, बेनेले होके चलोगे ना पक्का प्रॉब्लम आएगी। फिर पास्टर याद आएगा, हाँ बोल, उसने तो फिर भी बेचारे ने करना ही करना, वो तो छोड़ेगा नहीं, उसको तो अपनी सेवा करनी है, जवाब देना खुदा को, तो डरता है प्रभु से। जो बेनेला होता है ना यूं करके, है ना साईं, उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? वो डरता नहीं है प्रभु से। डरने वाला बंदा कहने में होता है, और जो डरता नहीं है ना परमेश्वर से, वो कहने से बाहर होता है। नेचुरली बताऊं, आपका बच्चा अगर आपसे डरता होगा ना, आपका बच्चा आपका कहना भी मानेगा। अगर हमें परमेश्वर का डर ही नहीं है तो हम क्यों माने? हम अपनी चलाएंगे प्रभु, जय मसीह की, यीशु मसीह मेरी अपनी चलेगी। उसको तो प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता भी नहीं, रोला पा धरती के ऊपर, तू मेरा पुत्र है, पुत्री है। आपका कहना मानने से पता लगता है, आपके शब्द बताते हैं आप आत्मिक हो कि नहीं, आपके वर्ड्स बताते हैं। अधीनताई में चलो, अगर जहां अधीनताई नहीं है, मेरे को ना एक बंदे से यूं भी बहुत प्रॉब्लम है अनुका अजय, अगर बात मुझसे मनवानी है ना, लोग रोना शुरू कर देंगे, इमोशनली ले लेते हैं मेरे को, इमोशनली ब्लैकमेल समझ लो, साइड दीदी ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी मेरा कहना मान ले और मैं बुरा भी ना बनूं। क्या इमोशनल होकर अपनी बात मनवाएंगे, पर वो भूल जाता है मैं हेप्सिबा हूँ, प्रभु का अभिषेक है। वो अभिषेक मुझे कहेगा साथ नहीं देना, वो किसको? फिर मैं कहूंगी चलो चुप हो जाओ, पर करना तो पड़ेगा। मैंने वचन पे ही लेके आना सामने वाले को, फिर सामने वाला खींच के वचन के साथ चले, खींच के ना चले, पर जब वो वचन पे चलेगा ना, जब आशीर्वाद खुलेंगे, फिर सोचेगा हाँ प्रभु का दास सही बोल रहा है। स्पिरिट आपको बच्चे से तुड़वाती है। 2 मिनट दे दूंगा, आंखें बंद कर लो और थोड़ा ऊंचा और अच्छा हो जाएगा। जरा देखना कहाँ पे आज्ञा थोड़ी है, कहना मानने वाली आदत मेरे में छिपी हुई है, अधीनताई है कि नहीं?